आज की मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलें आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें जेनिफर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने ऑफिस में लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रही होती है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। और साथ ही हमें एक काय नाम का लड़का भी दिखाया गया है जो कि उसी के ऑफिस में काम करता है। जेनिफर 1 घंटे बाद की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली है। फिलहाल इन दोनों के अलावा ऑफिस में और कोई भी नहीं दिखाया गया है। जेनिफर जैसे ही लिफ्ट से जाने के लिए लिफ्ट को ऑन करती है और उसके अंदर जाती है तो काय भी वहीं पर लिफ्ट ओपन होने के बाद अंदर आ जाता है। जेनिफर उसके लिए लिफ्ट को रोकती है। उसके बाद दोनों अपने अपने फ्लोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। काय उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो उसकी बातों का जवाब तो देती है लेकिन उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। उसके बाद काय उससे पीछे बनी हुई पेंटिंग को दिखाता है। जैसे ही जेनिफर पीछे मुँह करती है तो लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। लिफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी तो ऑन होती है लेकिन लिफ्ट की ना जाने पावर्स क्यों चली जाती हैं। जेनिफर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो काय से कहती है कि किसी भी तरह इस लिफ्ट को ओपन करो क्योंकि 1 घंटे बाद जेनिफर की फ़्लाइट है। जेनिफर वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से मदद लेने की कोशिश करती है लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन दोनों के अलावा ऑफिस में और कोई भी नहीं होता और ये वीकेंड भी होता है। अब ये ऑफिस 2 दिन बाद खुलने वाला था। जेनिफर काफ़ी सैड हो जाती है। वो इन सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से बहुत दूरियां चल रही होती हैं और जेनिफर इस न्यू ईयर पर उसे सरप्राइज़ देकर अपने बीच के डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहती है। यही सब वो काय को भी बताती है लेकिन काय भी अब उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। काय लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर काय जेनिफर से कहता है कि तुम मेरे कंधों पर चढ़ो और ऊपर सीलिंग में देखो कि क्या कोई रास्ता है। लेकिन जेनिफर को बहुत ढूंढने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और जेनिफर नीचे आ जाती है। उसके बाद टाइम गुजर जाता है और जेनिफर की फ़्लाइट का टाइम भी निकल जाता है। फिर ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। जेनिफर काय से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, जिस पर काय जेनिफर को अपना नाम बताने के बाद उसे पानी की बोतल ऑफ़र करता है लेकिन जेनिफर उसे लेने से मना कर देती है। फिर काय अपने बैग से वाइन की बोतल निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अब तुम डिसाइड करो कि इन दोनों में से क्या लोगी। फिर जेनिफर अपने बैग से एक कैंडी निकालकर काय को देती है और उसके बदले में उससे पानी की बोतल ले लेती है और उसे कहती है कि हमें इन चीज़ों को संभल कर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अगले 2 दिन तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला और 2 दिन बाद ही लिफ्ट ओपन होगी। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को वॉशरूम आ जाता है। काय उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेता हूँ और तुम इस बॉटल में वॉशरूम कर लो। उसके बाद जेनिफर ऐसा ही करती है क्योंकि उसकी सब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। फिर काय जेनिफर के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बातें करने लगती है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्लोज आती जा रही थी। जेनिफर काय से पूछती है कि तुम क्या करते हो। काय उसे बताता है कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ। जेनिफर उसे कहती है कि हैरानगी की बात है कि ऑफिस में काम करने के बावजूद हम एक दूसरे को नहीं जानते। उसके बाद ये बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे ही काय जेनिफर को वाइन ऑफर करता है तो जेनिफर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों बैठकर वाइन पीने लगते हैं। वाइन पीते पीते ये एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा खुलकर बात करते हैं। फिर वहाँ पर लाइट भी ऑफ हो जाती है। ये टाइम स्पेंड करने के लिए एक दूसरे की पेंटिंग्स बनाते हैं। काय काफी अच्छा पेंटर था इसलिए वो जेनिफर की बहुत अच्छी तस्वीर बनाता है लेकिन जेनिफर को इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो काय की ज्यादा अच्छी तस्वीर नहीं बना पाती। जब वो काय का स्केच काय को दिखाती है तो देखकर खुद भी बहुत हंसती है। फिर वो कुछ देर बाद अपने बैग से मोबाइल निकालती है और उनके मोबाइल पर भी सिग्नल नहीं होते। फिर जेनिफर अपने और काय के बनाए हुए स्केच की पिक्चर लेती है और काय को कहती है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अपनी इन मेमोरीज को देखकर याद करेंगे। उसके बाद वो काय को अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहती है। पहले वो काय की वीडियो शूट करती है और उसके बाद काय उसकी वीडियो शूट करता है। ये दोनों इसी तरह अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बातों ही बातों में काय जेनिफर को बताता है कि मैंने पहले भी इस बिल्डिंग में तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम ये ना सोचो कि मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये इत्तेफाक है कि आज वीकेंड के बाद 2 छुट्टियाँ हैं और उसके बाद हमारे अलावा ऑफिस में और कोई भी नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक है। लेकिन जेनिफर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इसी बीच एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और इसी दौरान ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद काय उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ लेकिन जेनिफर
उसे कहती है कि ये हमारे बीच में जो भी हुआ वो महज फन था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मैं सबसे पहले जाके अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। लेकिन काय उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं ही तुम्हारे लिए ठीक चॉइस हूँ। लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे बीच में जो हुआ वो सब यही था। बाहर निकल के मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की हूँ। वहीं पर कायो से बताता है कि मैं कोई काउंटेड नहीं हूँ बल्कि इसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। फिर वो अपने मोबाइल में जेनिफर की कुछ पिक्स दिखाता है जिसको देखकर जेनिफर हैरान हो जाती है। वो जेनिफर से कहता है कि मैं बहुत अरसे से तुम्हें पसंद करता हूँ मगर एक सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से तुमने कभी मुझ पर नजर ही नहीं डाली। फिर वो अपनी पॉकेट से की निकालता है और लिफ्ट को ऑन कर देता है। जैसे ही वो लिफ्ट ऑन करता है तो जेनिफर चिल्लाने लगती है कि मैं बाहर निकल के सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी और वो लिफ्ट को बंद कर देता है। और इसी बीच इन दोनों की फाइट में चाबी भी टूट जाती है। जैसे ही जेनिफर अपना सैंडल काये के सर पर मारती है तो वो गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर जेनिफर उसके करीब जाती है और काये उसे पकड़कर जमीन पर पटकता है और जेनिफर भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि काये सामने बैठा है। जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो काये उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ये प्लान इसलिए बनाया कि तुम 2 दिन मेरे साथ रहो। वो उसे बताता है कि कुछ अर्सा पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रंक हालत में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और मेरी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे 6 माह जेल में रहना पड़ा। और जब मैं बाहर निकला तो मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली, लेकिन उससे पहले मैं वाकई में ही अकाउंटेंट था। फिर जेनिफर उस पर चिल्लाने लगती है और वो गुस्से में जेनिफर को मारता है और इनके बीच में बहुत फाइट होती है। वो गुस्से में वहाँ की लाइट्स को भी तोड़ देता है। फिर वो जेनिफर के बॉयफ्रेंड के गिफ्ट्स को उठाता है, उसको ओपन करता है तो उसके अंदर से एक शर्ट निकलती है। काय उसकी शर्ट और बाकी चीज़ों को लेकर जेनिफर को टीज करने लगता है और उसके गिफ्ट्स को ओपन करता है, जिसके अंदर से शर्ट, लेटर और एक बेल्ट भी निकलता है। काय उस शर्ट को पहन लेता है और जेनिफर को टॉर्चर करने लगता है। वो जेनिफर को कहता है कि यही वो गिफ्ट है ना जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेकर जाने वाली थी। फिर वो उसके पास बैठकर उसकी बाकी चीज़ें भी निकालता है, जिसमें सिगरेट और सीजर भी होते हैं। वो लेटर को चलाता है और जेनिफर को टॉर्चर करने लगता है। इसी बीच में वो सिगरेट भी पीता है। जेनिफर उससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, लेकिन वो मुसलसल जेनिफर को टॉर्चर करता रहता है क्योंकि उसे ऐसा करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि जेनिफर उससे तंग हो रही थी। फिर वो इसके बीच में ही साइको की तरह जेनिफर को चूमने भी लगता है। जेनिफर सोच में गुम हो जाती है कि आखिर वो इससे कैसे छुटकारा हासिल करे। वो मुसलसल इसकी ऊटपटांग हरकतों को देख रही होती है। वो ऑब्जर्व करती है कि ये एक साइको है। उसके बाद दिखाया गया है कि वो वहाँ से लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लाइट्स को तोड़ता है तो उसके जहन में ख्याल आता है कि लाइट्स को ठीक करने के लिए यहाँ कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। फिर वो जेनिफर को अपनी मदद करने के लिए कहता है। पहले वो ऊपर चढ़कर सीलिंग को देखता है, फिर वो वापस नीचे आता है और जेनिफर को कहता है कि तुम मुझे सहारा दो ताकि मैं ऊपर चढ़कर सीलिंग को तोड़ सकूं और यहाँ से बाहर निकल सकूं। लेकिन जेनिफर ऐसा नहीं करती। वो सीलिंग को तोड़ तो लेता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए उसको जेनिफर का सहारा चाहिए था। वो जेनिफर को कहता है कि पहले मैं ऊपर जाऊँगा, फिर मैं नीचे से तुम्हें पकड़ लूँगा। लेकिन जेनिफर उसको कहती है कि मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ती हूँ और ऊपर जाकर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। पहले तो काय उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर जेनिफर उसे टैकल करके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही जेनिफर ऊपर निकलती है और उसे नाश्ता नजर आता है तो काय उसे ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे उंगली दिखाकर वहाँ से चली जाती है। जेनिफर अब ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है दूसरी लिफ्ट के पास जाने के लिए, लेकिन काय किसी भी तरीके से जेनिफर को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो नीचे पड़े हुए कपड़ों की मदद से गिरा बांधता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है और आखिरकार ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है तो वो भी जेनिफर का पीछा करना शुरू कर देता है। जेनिफर तो अब दूसरी लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन काय भी बहुत तेजी के साथ उसके पीछे चढ़ जाता है। जैसे ही जेनिफर दूसरी लिफ्ट के बाहर जाकर दरवाजे के पास मदद मांगने की कोशिश करती है और दरवाजा ओपन ही होने वाला होता है कि काय पीछे से आ जाता है। वो जेनिफर को इसके बालों से पकड़ता है और दोनों दोबारा से उसी लिफ्ट में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी तोड़फोड़ हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आती है तो उसकी नजर वहाँ के फायर अलार्म पर पड़ती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के गिफ्ट वाला लेटर उठाती है और वहाँ पर आग जलाने की कोशिश करती है ताकि फायर अलार्म बजे और कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए। लेकिन इतने में ही काय की आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो जेनिफर फिर से उसे मारकर नीचे गिरा देती है और उसके हाथों को एक कपड़े की मदद से बांध देती है। फिर जेनिफर भी उसे टॉर्चर करना शुरू करती है और मोबाइल निकालकर उसे कहती है कि तुम एक्सेप्ट करो जो कुछ भी तुमने किया, वरना मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। और काय को मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। कैमरे के सामने
सामने वो सब कुछ जेनिफर को रिकॉर्ड करवा देता है। उसके बाद जेनिफर काय को देखती ही रह जाती है कि ये कितना घटिया इंसान है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर दिखाया गया है कि उसी बिल्डिंग का एक और सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ घूमने के लिए आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को वेट करने का कहकर वहाँ से आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो कैमरे में देखता है कि 2 लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वो उनकी मदद करने के लिए एक्टिव हो जाता है। वो माइक से उनको आवाज़ देता है और फिर भागकर उस लिफ्ट की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पर बैठी उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो काय को आवाज़ देता है तो चाबी ढूंढ के वो उसी लिफ्ट के पास आकर किसी न किसी तरह उसके अगले दरवाजे को खोल लेता है। काय उससे कहता है कि मैं अंदर से डोर ओपन नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम्हें अंदर आना होगा। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ता है तो काय अंदर से चाबी की मदद से लिफ्ट को ऑन कर देता है, क्योंकि उस गार्ड ने चाबी को अंदर फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। फिर काय वहाँ से बाहर आकर फ्रेश होता है। जैसे ही अपने कपड़े चेंज कर वो सारा ब्लड साफ करता है तो वहाँ से बाहर जाकर अब उसका अगला टारगेट होता है वो सारी वीडियोस जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो उन सारी वीडियोस को डिलीट कर ही रहा होता है कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड काय से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन काय उससे भी मार देता है और उसके बाद वो जेनिफर को एक गाड़ी में डालकर किसी सुनसान रास्ते पर ले जाता है। फिर वो एक जगह पर जाकर गाड़ी को रोकता है और गाड़ी के अंदर से पेट्रोल वाली कैन निकालकर कूड़े वाले बॉक्स में पेट्रोल को डालने लगता है। फिर वो डिग्गी के पास जाता है और डिग्गी को खोलकर जेनिफर को देखने की कोशिश करता है। फिर डिग्गी को खोल के जैसे ही उसकी नज़र जेनिफर पर पड़ती है तो वो बेहोशी होती है। जैसे ही वो वापस पीछे की तरफ मुड़ता है तो जेनिफर उसी कैन की मदद से आकर उसके सर पर वार कर देती है और गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर जेनिफर को महसूस होता है कि आखिर इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो रिवर्स में वापस आकर इसको उसी कूड़े वाले बॉक्स में गाड़ी की मदद से धकेल कर पीछे गिरा देती है। जैसे ही वो बॉक्स में गिरता है तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है। फिर जेनिफर सिगरेट जलाती है और उसी लाइटर की मदद से उसी बॉक्स में उसे आग लगा देती है, जिसमें वो शायद जेनिफर को डालकर जलाने वाला था। और यहीं पर जेनिफर का बदला पूरा होता है और मूवी एंड हो जाती है।